बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। अब हम सुनेंगे श्री सत्यनारायण व्रत कथा। सर्वप्रथम भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाएगा, उनका आवाहन किया जाएगा और उसके बाद कथा आरंभ की जाएगी। आषाढ़ मास की पूर्णिमा जो कि 19 अगस्त को है, इसे राखी पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई उन्हें उपहार स्वरूप कुछ भेंट देते हैं और उन्हें जीवन भर रक्षा करने का वचन देते हैं। यह परंपरा आदिकाल से चली आ रही है। देवी लक्ष्मी ने भगवान श्रीहरि को पुनः प्राप्त करने के लिए राजा बलि को राखी बांधी थी। अगर हम बात करें द्वापर युग की, तो महाभारत काल में द्रौपदी ने श्री कृष्ण को राखी बांधी थी और मुगल काल में भी इस तरह की बहुत से उदाहरण मिलते हैं और आज के समय में तो सभी बहनें अपने भाइयों को राखी बांधती हैं। तो आप सभी को रक्षाबंधन के त्यौहार की ढेरों शुभकामनाएं। आपको श्रावण पूर्णिमा की ढेरों शुभकामनाएं। आपका व्रत सफल हो। आप जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए यह व्रत पूजन कर रहे हैं वह सफल हो, ये हमारी कामना है। आइए भगवान श्री हरि विष्णु का आवाहन करते हैं और फिर कथा आरंभ करते हैं। शुक्लांबरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्व विघ्नोपशान्तये। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। बोले श्री विष्णु भगवान की जय। चार भुजाओं में शंख चक्र गदा व पद्य धारण करने वाले, शांत स्वरूप शेष सैया पर विराजने वाले नीलवर्ण श्री लक्ष्मी जी के पति, संसार के भय का नाश करने वाले, सबके अधिपति भगवान श्रीहरि विष्णु प्रसन्न हो। हम उन्हें बारंबार नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। कथा आरंभ करें उससे पहले एक निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु या जय सत्यनारायण भगवान लिखना ना भूलें। आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट हमारे प्रोत्साहन के लिए, हमारे उत्साहवर्धन के लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये एक ज्योतिष संस्थान का चैनल है। इस पर जो भी जानकारी दी जाती है वो सनातन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए दी जाती है कि सनातन धर्म के जितने भी मानने वाले हैं उन तक सही जानकारी पहुंचे, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर भरमार है गलत जानकारियों को प्रसारित करने वाले चैनल्स की। इसीलिए हमारा प्रयास है कि सही जानकारी सबके पास पहुंचे और सही विधि से सभी अपनी पूजा अर्चना कर सकें। तो हमारी मेहनत तभी सफल होती है जब आप एक लाइक करते हैं या कॉमेंट करते हैं। भगवान सत्यनारायण आप सभी का भला करे। आइए कथा आरंभ करते हैं। व्यास जी ने कहा, एक समय सौनक आदि सभी मुनिगण नैमिषारण्य में एकत्र हुए और उन्होंने कलयुग में लोगों के हित के लिए वेदों व पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हे वेद वेदांग के ज्ञाता, इस कलयुग में वह कौन सा व्रत तप है जिसके करने से मनवांछित फल मिलता है? हे महामुने, कृपा करके हमें कलयुग में पापों से छुटकारा पाने वाले और धन धान्य देने वाले कोई उपाय बताएं। हम सभी यह पृथ्वी के कल्याण के लिए सुनने के इच्छुक हैं। हम सब ऋषि मुनि आपके श्रीमुख से वह उपाय सुनना चाहते हैं जिससे कि इस कलयुग के समय में सभी पृथ्वीवासियों का भला हो सके। श्री सूत जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो जिसने प्राणियों के हित के लिए ऐसा उत्तम प्रश्न किया है। एक बार ऐसा ही प्रश्न नारद जी ने भगवान कमलापति से किया था, वही मैं आप सबको सुनाता हूँ। एक बार नारद जी भ्रमण करते करते पृथ्वी लोक में जा पहुँचे। उनका यह भ्रमण तीनों लोकों के प्राणियों के परोपकार की भावना को लेकर था। पृथ्वी लोक में जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ लोग तरह तरह के कष्ट भोग रहे हैं। वे बार बार मृत्यु को प्राप्त होते हैं और हर बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर अपने कर्मों का फल भोगते हैं, अपने पापों को भोगते हैं। उन सभी दुखी प्राणियों को देखकर नारद सोचने लगे कि इसका कष्ट किस प्रकार से दूर हो, ये सभी किस प्रकार से इस कष्ट से मुक्त हों, किस प्रकार इन्हें इन दुखों से मुक्ति मिले।
यही सब सोचते सोचते वह विष्णु लोक में आ गए। वहाँ 4 भुजा भगवान विष्णु से सैया पर विराज रहे थे। वे शंख चक्र गदा व कमल अपने हाथों में धारण किए हुए थे। गले में वनमाल पड़ी थी। नारद जी ने मुग्ध भाव से उन्हें देखा, फिर बोले, हे श्रीहरि, मन और वाणी से परे हैं अनंत शक्तिधारी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। हे प्रभु, आपका ना आदि है, ना मध्य है और ना अंत है। आप इससे सर्वथा मुक्त हैं। हे सर्वात्मा, हे आदिकरण, मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। नारद जी की स्तुति सुनकर भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर पूछा, हे नारद, तुम्हारे मन में अवश्य ही कोई ऐसी बात है जिसके कारण तुम यहाँ आए हो। तुम्हारे मन में क्या है, मुझे सब कुछ बतलाओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, मृत्युलोक में सभी प्राणी अपने पाप कर्मों के कारण बार बार विभिन्न योनियों में जन्म लेकर कष्ट भोग रहे हैं। हे भगवान, यदि आप मुझ पर कृपा रखते हैं तो इन प्राणियों के दुख दूर करने का कोई सुगम उपाय बताएं, कोई छोटा उपाय बताएं जो करना भी आसान हो, जो पृथ्वी के सभी वासी कर भी सकें। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, तुम हमेशा सबका हित चाहते हो, तुम साधु हो। प्राणियों के कल्याण के लिए यह तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुम्हें बताता हूँ कि किस व्रत को करने से व्यक्ति मोह से छूट जाता है। हे नारद, जो व्रत मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ वह स्वर्ग और मृत्युलोक दोनों में दुर्लभ है, किंतु तुम्हारे स्नेह के कारण मैं तुम्हें इस व्रत का पूरा विधि विधान बताता हूँ। हे नारद, भगवान सत्यनारायण का विधि पूर्वक व्रत करने से तत्काल ही सुख प्राप्त होता है और अंत में प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। श्री विष्णु के मुख से ऐसे प्रीतियुक्त वचन सुनकर नारद जी ने कहा, हे प्रभु, इस व्रत के करने से क्या फल प्राप्त होता है, इसकी विधि और समय क्या है तथा इसे पहले किस किसने किया है, कृपा करके यह सभी विस्तार पूर्वक बताएं। भगवान श्री विष्णु बोले, हे नारद, यह व्रत दुख और शोक को दूर करने वाला है। इससे धन धान्य में वृद्धि होती है तथा सौभाग्य व संतान की प्राप्ति होती है। प्राणी के चारों दिशाओं में विजय श्री दिलाने वाले इस व्रत को व्यक्ति किसी भी दिन पूर्ण श्रद्धा व भक्ति के साथ कर सकता है। सायंकाल को धर्म में पूरी आस्था रखते हुए बंधु बांधवों सहित किसी ब्राह्मण के सहयोग से भगवान श्री सत्यनारायण जी का पूजन करना चाहिए। सवाया प्रसाद बनाना चाहिए। प्रसाद में केले का फल, घी, दूध व गेहूं का आटा लेना चाहिए। यदि गेहूं का आटा उपलब्ध ना हो तो चावल का आटा ले सकते हैं। उसमें शक्कर के स्थान पर गुड़ मिला लें। यह सब मिलाकर सवाया बना नैवेद्य भगवान को अर्पण करें। इसके बाद कथा सुने और कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए तथा ब्राह्मणों को दक्षिणा देनी चाहिए। बंधु बांधवों सहित ब्राह्मणों को भोजन कराकर स्वयं भी भोजन करना चाहिए। प्रसाद आदि ग्रहण करने के बाद भजन कीर्तन आदि करना चाहिए। फिर भगवान सत्यनारायण का स्मरण करते हुए सभी बंधु बांधव अपने घरों को प्रस्थान करें। इस प्रकार जो भी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत पूजन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। इस कलयुग में दुख एवं दरिद्रता से छुटकारा पाने का इससे छोटा कोई उपाय नहीं है। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय संपूर्णः। इसी के साथ पहला अध्याय समाप्त होता है। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। द्वितीय अध्याय आरंभ। इसी के साथ दूसरा अध्याय आरंभ करते हैं। सूत जी बोले, हे मुनीश्वर, पहले इस व्रत को किसने किया? अब मैं तुम्हें इस विषय में बतलाता हूँ, सुनिए। बहुत ही रमणीय स्थल काशीपुर में एक बड़ा ही निर्धन ब्राह्मण रहता था। वह भूख प्यास से दुखी यहाँ वहाँ भटका और भिक्षा मांगकर पेट भरता था। इस ब्राह्मण को दुखी देखकर ब्राह्मणों से प्यार करने वाले भगवान विष्णु बड़े ही व्यथित हुए। फिर एक दिन वे बूढ़े ब्राह्मण का भेष धारण करके उसके सामने प्रकट हुए।
और उसके सामने आकर बोले, हे विप्र, तुम इतने दुखी होकर इस पृथ्वी पर क्यों भटक रहे हो? कृपा कर मुझको अपनी विपदा बताओ, परेशानी क्या है? ब्राह्मण बोला, हे बंधु, मैं अत्यंत ही निर्धन और दुखी हूँ। क्या आप इस निर्धनता से मुक्त होने का कोई उपाय बता सकते हैं? यदि जानते हैं तो बताएं, यदि जानते हैं तो कृपा करके मुझको अवश्य ही बताएं। मैं वह उपाय अवश्य ही करूंगा ताकि मुझे इस कष्टपूर्ण जीवन से मुक्ति मिल जाए। बूढ़े ब्राह्मण ने कहा, सत्यनारायण स्वरूप भगवान विष्णु सबको मनचाहा फल देने वाले हैं, अतः हे विप्र, तुम उन्हीं का उत्तम व्रत व पूजन करो। भगवान सत्यनारायण का व्रत व पूजन करने से मनुष्य के सब दुख दूर हो जाते हैं। हे भगवान, गरीब ब्राह्मण ने कहा, कृपया मुझे इस व्रत का विधि विधान बताएं। आपके अनुसार मैं उत्तम फल प्रदान करने वाले इस व्रत को अवश्य ही करूंगा। बूढ़े ब्राह्मण वेशधारी भगवान विष्णु ने उसे सत्यदेव भगवान के व्रत का पूजन का विधान बताया और अंतर्ध्यान हो गई। निर्धन ब्राह्मण ने मन ही मन संकल्प लिया कि वह बूढ़े ब्राह्मण द्वारा बताया गया यह व्रत अवश्य ही करेगा। इन्हीं विचारों के कारण उसे रात भर नींद नहीं आई। दूसरे दिन वह इस संकल्प के साथ भिक्षाटन के लिए निकल गया कि आज जो कुछ भी मिलेगा भिक्षा में, उससे मैं सत्यनारायण भगवान की पूजन करूंगा, व्रत करूंगा। उस दिन उसे भिक्षा में काफी द्रव्य पदार्थ प्राप्त हुआ। उसी से ब्राह्मण ने अपने बंधु बांधवों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। व्रत के प्रभाव और भगवान सत्यदेव की कृपा से वह सम्मानित हो गया। तब से उस ब्राह्मण ने प्रति माह व्रत रखना आरंभ कर दिया और अंत में सब पापों से मुक्त होकर वह मोक्ष को प्राप्त हुआ। हे विप्रो, इस प्रकार पृथ्वी पर जो कोई भी श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे। श्रीमन नारायण जी ने यही वचन नारद जी से कहे थे। अब आप लोग बताइए कि और क्या जानने की इच्छा है? तब ऋषि गणों ने पूछा, हे सूत जी, अब यह बताएं कि आगे चलकर ब्राह्मण के बाद किस किसने इस व्रत को किया, यह जानने की हमारी प्रबल इच्छा है। श्री सूत जी बोले, उस ब्राह्मण से सुनकर आगे यह व्रत किन किन लोगों ने किया यह भी ध्यान पूर्वक सुनो, मैं बतलाता हूँ। वह ब्राह्मण धन धान्य से भरपूर होकर एक बार व्रत कर रहा था कि एक लकड़हारा वहां आ गया। लकड़ी का बोझ बाहर रखकर वह प्यास बुझाने के उद्देश्य से ब्राह्मण के घर में गया। वहां उसने ब्राह्मण को देखा जो अपने बंधु बांधवों सहित श्री भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहा था। वह सब देखकर लकड़हारे को बड़ी उत्सुकता हुई। उसने ब्राह्मण को प्रणाम करके पूछा, हे प्रभु, हे ब्राह्मण देव, आप यह किसका पूजन कर रहे हैं और इस पूजन का क्या फल है? कृपा करके मुझे भी विस्तार पूर्वक बताएं। ब्राह्मण बोला, हे भाई लकड़हारे, यह हम भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन कर रहे हैं। सत्यदेव भगवान का यह व्रत सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है और शुभ फल देने वाला है। उन्हीं की कृपा से मेरे घर में ये सब धन धान्य और सुख वैभव आया है। यह जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वह प्रसाद ग्रहण करके तथा जल पीकर बाहर आया और अपना गट्ठर उठाकर लकड़ी बेचने के लिए शहर को चल दिया। रास्ते में चलते चलते उसने सोचा कि आज यह लकड़ियां बेचकर जो भी धन प्राप्त होगा उससे मैं भी भगवान सत्यनारायण का व्रत और पूजन करूंगा। यह संकल्प करके वह उस बस्ती को चला और जहां पर उसे बेचना था अमीर लोग रहते थे। भगवान सत्यनारायण की ऐसी कृपा हुई कि उस दिन उसे लकड़ियों के दूने दाम प्राप्त हुए। लकड़हारे ने प्रसन्न होकर पके केले, शक्कर, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाया बनवाकर खरीद लिया और अपने घर की ओर चल पड़ा। लकड़हारे ने अपने भाई बांधवों सहित विधि पूर्वक भगवान का पूजन व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह पुत्रवान और धनवान बन गया। फिर इस लोक में चिरकाल तक सुख भोग कर अंत में भगवान सत्यनारायण की कृपा से उनके लोक में चला गया। इति द्वितीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। तृतीय अध्याय आरंभ। सूत जी बोले, हे मुनियों, अब मैं इससे आगे की कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। पूर्व काल में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह बड़ी ही जितेंद्रिय व सत्यवादी था। वह नित्य प्रति मंदिरों में जाकर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर प्रसन्न रहता था। उसकी रानी बड़ी पतिव्रता और सुमुखी थी। एक बार वे राजा रानी भद्रशिला नदी के तट पर भगवान सत्यनारायण का व्रत कर रहे थे। उसी समय साधु नामक एक वैश्य धन धान्य से भरी अपनी नौका लेकर वहां पहुंचा। साधु वैश्य ने नाव को किनारे कर भगवान के व्रत पूजन में व्यस्त राजा रानी को देखा।
फिर उनके निकट जाकर विनयपूर्वक राजा से बोला, हे राजन, आप इतने भक्ति भाव से यह किस देवता का पूजन कर रहे हैं? कृपा करके यह सब वृतांत मुझे भी बताएं। राजा उसकी विनय सुनकर बोला, हे वैश्य, हम अपने बंधु बांधवों सहित विष्णु भगवान जैसे तेजस्वी भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन कर रहे हैं। यह सब हम पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। राजा की बात सुनकर साधु बोला, महाराज, आप कृपा करके मुझे भी इस व्रत के संबंध में सारा विधान बताएं, ताकि मैं भी यह व्रत कर सकूं। मेरे भी कोई संतान नहीं है, क्या इस व्रत के प्रभाव से मेरे संतान हो जाएगी? वो बोले, अवश्य होगी वैश्य, भगवान सत्यदेव किसी को कभी निराश नहीं करते हैं। यह कहकर राजा ने उसे व्रत से संबंधित पूरा विधि विधान बता दिया। सब कुछ जान लेने के बाद वैश्य खुशी खुशी अपने घर चल दिया। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी लीलावती सब वृतांत जा सुनाया। फिर बोला, यदि हमारे घर संतान हुई तो हम भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करेंगे। उसकी पत्नी यह सुनकर बहुत प्रसन्न हुई। इस प्रकार दिन गुजरने लगे और कुछ समय बाद लीलावती गर्भवती हो गई। 10वें माह में उसने एक कन्या को जन्म दिया। यह कन्या चंद्र की कला की तरह दिनों दिन बढ़ने लगी। इस कन्या का नाम कलावती रखा गया। एक दिन लीलावती ने अपने पति से कहा, स्वामी, आपने कहा था कि जब हमारे संतान उत्पन्न हो जाएगी तब हम भगवान सत्यनारायण का व्रत पूजन करेंगे। अब आप अपने संकल्प के अनुसार यह कार्य क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रिय, हम कन्या के विवाह के समय यह व्रत कर लेंगे। इसके बाद वैश्य पुनः अपने काम से दूर नगर को चला गया। इधर कन्या भगवान सत्यनारायण की कृपा से तेजी से बढ़ रही थी। एक दिन वैश्य ने अपनी पुत्री को सहेलियों के साथ विचरण करते देखा तो उसे सुधि आई कि कन्या सयानी हो गई है और अब इसका विवाह कर देना चाहिए। अतः पत्नी से विचार विमर्श करके उसने शीघ्र ही कन्या के योग्य वर तलाशने के लिए अपने दूतों को भेज दिया। वैश्य की आज्ञा पाकर दूत सर्वप्रथम सुसंपन्न कांचन नगर को चले गए। कुछ दिनों बाद वे वहां से एक बड़े गुणवान और सुंदर वैश्य पुत्र को अपने साथ ले आए। साधु वैश्य ने अपने बंधु बांधवों सहित उसे देखा और वार्तालाप करके संतुष्ट हो गया। फिर कुछ दिन बाद उसने विधि पूर्वक अपनी कन्या का विवाह उसके साथ कर दिया। लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय भी वह भगवान श्री सत्यनारायण जी का व्रत और पूजन करना भूल गया। परिणाम स्वरूप श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए। इस प्रकार कुछ समय बीत गया। अब वैश्य ने सोचा कि व्यापार के लिए चलना चाहिए। अपने कार्य के प्रति वह सदा ही सचेत रहता था। अतः अपने जमाता को लेकर वह व्यापार के लिए चल दिया। इस बार वह समुद्र के समीप रत्न सागर नामक सुंदर और संपन्न नगर गया। वहां जाकर वह अपने जमाता के साथ व्यापार में व्यस्त हो गया। इस सुंदर और संपन्न नगर में राजा चंद्रकेतु का राज्य था। उस समय अपनी प्रतिज्ञा से भ्रष्ट हुए वैश्य को भगवान सत्यनारायण ने श्राप दिया कि हे वैश्य, तू घोर कष्ट को प्राप्त होगा। एक दिन राजा की संपत्ति चुराकर एक चोर वहां गया जहां वैश्य साधु और उसका जमाता ठहरे हुए थे। उसके पीछे राजा के सिपाही लगे हुए थे। जब चोर आगे आगे भाग रहा था और पीछे पीछे सिपाही थे तो चोर वहां चला गया जहां पर जो वैश्य था और जो जमाता था उसका, वो दोनों रुके हुए थे। अतः डर के मारे उसने राजा का चुराया हुआ सारा धन वहीं छोड़ दिया। चोर ने क्या किया कि वो जो जब सिपाहियों को पीछे आता देखा तो वो जो धन था वो सारा वहीं छोड़ दिया और वहां से आलोप हो गया। उसके पीछे पीछे आए सिपाहियों ने राजा का धन वहां पड़ा देखा तो चोरी के अपराध में उन दोनों वैश्यों को बंदी बना लिया, क्योंकि वो दोनों वहां पे थे और धन वहां पे पड़ा था। हर्षित होकर सिपाहियों ने जाकर राजा को बताया, महाराज, राजमहल में चोरी करने वाले दोनों चोरों को हम पकड़ लाए हैं, आप देखकर आज्ञा दें। राजा ने बिना कुछ देखे भाले और विचार किए आज्ञा दी कि इन दोनों को बंदी गृह में डाल दिया जाए। भगवान श्री सत्यनारायण जी की माया से किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। राजा चंद्रकेतु की आज्ञा से उनका सारा धन भी छीन लिया गया। उधर भगवान के शाप के कारण वैश्य की पत्नी भी बहुत दुखी हो गई। उसके घर की सारी संपत्ति चोर ले गए। वह शरीर से रुग्ण होकर चिंतित अवस्था में अन्न के लिए घर घर भटकने लगी। पहनने ओढ़ने की क्या कहें, घर में खाने को अन्न के दाने भी नहीं रहे। ऐसा ही हाल उसकी पुत्री कलावती का भी हुआ। एक दिन भूखी प्यासी कलावती एक ब्राह्मण के यहाँ गई जहाँ उसने भगवान सत्यनारायण जी का व्रत व पूजन होते देखा। उसने वहां बैठकर बड़ी श्रद्धा से कथा सुनी और प्रसाद लेकर रात को अपने घर लौटी। घर आने पर उसकी माँ ने पूछा, बेटी, इतनी रात गए तक तू कहाँ थी तथा तेरे मन में क्या है? कलावती ने माँ को बताया, मैंने एक ब्राह्मण के घर पर सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले भगवान सत्यनारायण का व्रत होते देखा है। मैं भी वहां थी और श्रद्धा पूर्वक कथा श्रवण कर रही थी। कन्या की बात सुनकर वैश्य की पत्नी को तत्काल स्मरण हो आया कि उसके पति ने व्रत करने का संकल्प लिया था किंतु आज तक व्रत नहीं किया। उसने सोचा कि संभव है इसीलिए हम पर यह कष्ट आया हो।
यह सोचकर उसने तत्काल निर्णय लिया कि अपनी पुत्री के साथ वह भी इस व्रत को करेगी। दूसरे ही दिन लीलावती ने अपने बंधु बांधवों के साथ व्रत किया और भगवान सत्यदेव से प्रार्थना की कि उसके पति व जमाता शीघ्र लौट आएं और प्रभु सत्यनारायण उनके अपराध को क्षमा करें। लीलावती द्वारा किए गए व्रत और उसकी प्रार्थना को सुनकर भगवान सत्यदेव प्रसन्न हो गए। उसी रात उन्होंने स्वप्न में राजा चंद्रकेतु को दर्शन देकर आज्ञा दी कि हे राजा, सवेरा होते ही उन दोनों वैश्यों को मुक्त कर देना तथा उनका छीना हुआ धन भी लौटा देना। यदि ऐसा नहीं करेगा तो मैं धन और पुत्रों सहित तेरे राज्य का नाश कर दूंगा। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। सुबह राजा की आंखें खुली तो उसने अपने सभी सभासदों को अपने स्वप्न के विषय में बताया। फिर आदेश दिया कि चोरी के अपराध में बंदी उन वैश्यों को तत्काल छोड़ दिया जाए और हमारे समक्ष लाया जाए। सिपाही आदर सहित उन दोनों को राजा के समक्ष ले आए। दोनों ने नम्रता से राजा को नमस्कार किया। वे डर रहे थे कि राजा न जाने अब क्या आज्ञा दे, लेकिन उन्हें देखकर बड़े ही आदर भाव से राजा ने कहा, भगवान ने आपको कष्ट दिए हैं, किंतु अब डरने की बात नहीं है। यह कहकर राजा ने बेड़ियां कटवाकर उनकी हजामत वगैरह बनवाई और गहन वस्त्रों से उन्हें अलंकृत करके उनकी प्रशंसा की। उनका जो धन छीना था उससे दुगना धन देकर उन्हें विदा किया। दोनों ने राजा को प्रणाम किया तथा धन लेकर खुशी खुशी अपने घर को चल दिए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम तृतीय अध्याय समाप्तः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। चतुर्थो अध्याय आरंभ। सूत जी बोले, इस प्रकार साधु नामक वैश्य मंगल स्मरण करके और ब्राह्मणों को दक्षिणा आदि देकर अपने घर चल दिए। अभी वो कुछ ही दूर चला था तो भगवान सत्यनारायण ने साधु वैश्य की मनोवृत्ति जानने के लिए कि भाई अब इसका अभी ये थोड़ा बहुत ठीक हुए भी हैं कि अभी भी वैसे ही है, तो उसके उद्देश्य से दंडी का वेश धारण किया और वहां जाकर उससे पूछा, हे वैश्य, तेरी नाव में क्या है? धन के मद में चूर वैश्य ने कहा, हे दंडी स्वामी, क्या तुम्हें मुद्रा चाहिए? मेरी नाव में तो बेलपत्र भरे हैं। वैश्य के ऐसे निष्ठुर वचन सुनकर दंडी वेशधारी भगवान सत्यनारायण ने कहा, हे वैश्य, तुम्हारा कहना सत्य हो। इतना कह दंडी वैश्य के पास से हटकर कुछ दूर समुद्र के किनारे जाकर बैठ गए। दंडी के जाने के बाद साधु ने महसूस किया कि नाव काफी हल्की हो गई है और फूली फूली दिख रही है। वह बहुत ही चकित हुआ और कपड़ा हटाकर देखा, धन के स्थान पर बेलपत्र देखकर उसे मूर्छा आ गई। उसके जामाता ने उसे संभाला और जल आदि छिड़क कर होश में लाया। होश में आने पर वह अपने धन के लिए विलाप करने लगा। तब उसके दामाद ने कहा, इस प्रकार का शोक क्यों करते हो? यह उस दंडी स्वामी का श्राप है। वह दंडी सर्वसमर्थ है, इसमें संशय नहीं। उनकी शरण में चलिए, वहां जाने पर ही मनोवांछित फल की प्राप्ति होगी। दामाद का कहना मानकर वैश्य दंडी स्वामी की शरण में गया और प्रणाम कर आदर पूर्वक बोला, हे प्रभु, मैंने जो कुछ भी आपसे कहा था उसके लिए मुझे क्षमा कर दें। ऐसा कहते समय वह महाशोक से व्याकुल हो उठा। वैश्य को रोते हुए देखकर दंडी स्वामी ने कहा, रो मत। सुनो साधु, तुम मेरी पूजा से विमुख हुए हो। हे कुबुद्धे, इसीलिए मेरी आज्ञा से ही तू बार बार दुख भोग रहा है। अब वैश्य को सारी बात समझ आ गई। वह विनती करते हुए बोला, हे प्रभु, आपकी माया को तो ब्रह्मादि भी नहीं समझ सकते, फिर मैं भला आपकी लीला को कैसे समझ सकता हूँ? ब्रह्मादि भी आपके अद्भुत रूप और गुणों को नहीं जानते हैं। हे प्रभु, मुझ पर प्रसन्न हो। मैं माया से भ्रमित मूढ़ बुद्धि आपको कैसे पहचान सकता हूँ? मैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आपकी पूजा करूंगा, कृपया प्रसन्न हो। हे प्रभु, मेरा धन जैसा पहले था वैसा ही कर दें। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी रक्षा करें। वैश्य के ऐसे भक्ति युक्त वचनों को सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हुए और वैश्य को मनचाहा वर देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब वैश्य अपनी नाव पर आया तो उसने उसे धन से भरा पाया। वह बोला, भगवान सत्यदेव की कृपा से मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है। फिर उसने अपने जमाता और साथियों सहित भगवान सत्यनारायण की पूजा की। भगवान सत्यदेव की कृपा से साधु बहुत प्रसन्न हुआ। फिर नाव द्वारा अपने देश को चल दिया। अपने नगर के तट पर पहुंचकर उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु वैश्य के घर जाकर बताया कि आपके पति और जमाता सकुशल लौट आए हैं। यह जानकर वैश्य की पत्नी लीलावती अति प्रसन्न हुई। उस समय वह अपनी पुत्री के साथ भगवान सत्यनारायण की कथा एवं पूजन कर रही थी। कथा समाप्त
कर उसने प्रसाद ग्रहण किया और अपनी पुत्री से बोली, बेटी मैं जाकर तेरे पिता को देखती हूँ, तू प्रसाद आदि ग्रहण करके आ जाना। कहकर वह वहां से चली गई। कन्या ने काम समाप्त किया और बिना प्रसाद व चरणामृत ग्रहण किए ही वहां से अपने पति से मिलने के लिए चल दी। प्रसाद ग्रहण किए बिना ही वह पति के पास पहुंच गई। इस प्रकार प्रसाद का अपमान करते देख भगवान सत्यदेव रुष्ट हो गए। उन्होंने उसके पति तथा धन से भरी नाव को जल में डुबो दिया। यह देखकर कन्या को बड़ा दुख हुआ और वह चक्कर खाकर भूमि पर गिर पड़ी। नाव को डूबते देख कन्या को मूर्छित देख साधु वैश्य को बड़ा आश्चर्य हुआ। मल्लाह भी अचरज करने लगे। लीलावती बेटी की ऐसी हालत देखकर बड़ी व्याकुल हुई और अपने पति से बोली, हे स्वामी, नाव सहित जमाता कहाँ और कैसे गायब हो गए? मुझे तो लगता है यह अवश्य ही किसी देवता का कोप है। आखिर भगवान सत्यनारायण की लीला को कौन समझ सकता है? यह कहकर वह पुत्री के साथ विलाप करने लगी। उसकी पुत्री ने कहा, वह भी अपने पति के साथ उनके वियोग में जल समाधि ले लेगी। यह देखकर वैश्य बहुत दुखी हुआ। उसे समझते देर न लगी कि यह सब भगवान सत्यदेव के कुपित हो जाने के कारण ही हुआ है। पुत्री या पत्नी से अवश्य ही कोई भूल हुई है। आखिर उनकी माया को कौन समझ सकता है? मैं स्वयं उनकी माया से मोहित हूँ। उसने उन्हें अपने पास बुलाकर अपनी शंका व्यक्त की और बोला, मैं विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन करूंगा, वे मेरी पुत्री को क्षमा करें। वह बार बार भगवान से क्षमा याचना करने लगा तो भगवान सत्यदेव उस पर प्रसन्न हो गए। तभी एक आकाशवाणी हुई, हे साधु, तेरी पुत्री मेरा प्रसाद छोड़कर अपने पति को देखने के लिए आई थी। इसी कारण इसका पति नौका सहित अदृश्य हो गया है। यदि यह घर जाकर प्रसाद ग्रहण करके आए तो इसका पति इसे अवश्य ही मिल जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। वैश्य की पुत्री ने भी यह जो आकाशवाणी थी उसको सुना। वह तत्काल घर गई और प्रसाद ग्रहण किया। जब कन्या लौटकर आई तो उसका पति सही सलामत एवं उपस्थित था। यह देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई और पिता से बोली, हे पिताजी, आप घर को चलिए, अब क्या देर है। हे बेटी, हमें भगवान सत्यदेव का पूजन करना है। कहकर साधु ने सबके साथ मिलकर भगवान सत्यनारायण की कथा व पूजन किया। फिर अपने बंधु बांधवों व जमाता सहित घर आ गया। उस दिन के बाद से वह प्रत्येक पूर्णिमा व संक्रांति को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए अनेक सुख भोगता हुआ अंत में भगवान सत्यनारायण के वैकुंठ लोक को चला गया, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है तथा जहाँ सत रज तम तीनों गुण अप्रभावी रहते हैं। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम चतुर्थो अध्याय समाप्तः। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। पंचमा अध्याय। सूत जी ने कहा, हे मुनि गणों सुनो, अब मैं तुम्हें इससे आगे की कथा सुनाता हूँ। तुंगविध्वज नामक एक राजा था जो अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन करता था, किंतु भगवान सत्यनारायण का प्रसाद न लेने से उसे भी बहुत दुख उठाने पड़े थे। एक दिन राजा शिकार खेलने के लिए वन में गया, जहां उसने बहुत से जीवों का शिकार किया। वहीं एक वट वृक्ष के नीचे उसने कुछ ग्वालों को भगवान सत्यनारायण का पूजन करते हुए देखा, किंतु गर्भ के कारण, उसको बहुत अधिक घमंड होने के कारण न तो वह पूजन स्थल तक गया और न ही भगवान को प्रणाम किया। फिर भी गोप ग्वालों ने प्रसाद लेकर राजा के पास गए और उन्हें प्रसाद दिया। प्रसाद राजा के समीप रखकर वे पूजन स्थल पर को लौट गए। राजा ने प्रसाद की ओर देखा भी नहीं, जिसके कारण उसे बड़ा ही दुख भोगना पड़ा। उसके 100 पुत्र, धन धान्य व राज्य सभी कुछ नष्ट हो गए। अतः राजा वहीं पहुंचा जहां भगवान सत्यदेव का पूजन हो रहा था। वहां जाकर राजा ने ग्वाल बालों संग भगवान सत्यनारायण का पूजन किया और क्षमा याचना की। इससे भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए। उनकी कृपा से उसे पुत्र आदि सब कुछ पुनः प्राप्त हो गया। फिर इस जीवन में सुख भोग कर अंत में वह सत्यनारायण भगवान के लोक को चला गया। इस परम दुर्लभ सत्यनारायण व्रत को जो भी धारण करता है और इसकी फलदायी कथा को भक्ति पूर्वक सुनता है, उसे श्री सत्यनारायण की कृपा से भरपूर धन धान्य आदि प्राप्त होते हैं। दरिद्र धन पाते हैं, बंधी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, भयग्रस्त का भय मिट जाता है। यह निसंदेह सत्य है। इस कथा व व्रत के प्रभाव से व्यक्ति जीवन भर सुख भोग कर अंत में सत्यलोक को पाता है। हे विप्रो, यह मैंने सत्यनारायण व्रत की कथा कही।
इसके प्रभाव से व्यक्ति सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत पूजन कलयुग में विशेष फलदायी है। भगवान सत्यनारायण अलग अलग समय में अलग अलग रूप में अपने भक्तों को सुख पहुंचाते हैं। कोई उन्हें काल कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई सत्यदेव तो कोई सत्यनारायण। अनेक रूप धरकर भी वे मनचाहा फल देने वाले हैं। कलयुग में सत्यव्रत रूपी सनातन सत्यनारायण ही होंगे। सभी को मनचाहा फल देने के लिए भगवान विष्णु ने सत्यनारायण का रूप धर लिया है। हे मुनिगण, जो इस कथा का नित्य पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, श्री सत्यनारायण की कृपा से उनके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जिन्होंने सत्यनारायण का व्रत पहले किया था उनके अगले जन्म की कथा सुनाता हूँ, सुनो। महान बुद्धिमान शतानंद ब्राह्मण सुदामा हुआ और कृष्ण की आराधना कर मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा भील गोहराज बना और श्री राम जी की सेवा कर मोक्ष का अधिकारी हुआ। राजा उल्कामुख महाराज दशरथ हुए और श्री रंगनाथ की पूजा कर वैकुंठवासी हुए। साधु नामक वैश्य सत्यव्रतधारी मोरध्वज राजा बना। वह आधा शरीर आरे से चीरकर दान देने के कारण मोक्ष को प्राप्त हुआ। राजा तुंगध्वज स्वयंभू मनु हुए। वे सभी को वैष्णव पथ पर लगा भागवत बना वैकुंठ को गए। इति स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो अध्याय समाप्तः। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। इसी के साथ सत्यनारायण भगवान की यह कथा यहाँ पर समाप्त होती है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब आप सत्यनारायण भगवान की आरती करेंगे। आरती करने के बाद सभी को आरती देंगे, भगवान को भोग लगाएंगे। भोग के लिए आप पंजीरी बनाएंगे, केले अवश्य उसमें काटेंगे और पंचामृत बनाएंगे और भोग की प्लेट में तुलसी का पत्ता रखेंगे और भगवान को भोग लगाएंगे। भोग के समय हो सके तो मंत्र बोलिए, ओम नाभ्यः आशीदंतरिक्षं शिष्णो जो हो समवर्ततः पद्भ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रा तथा लोकां न कल्पयनः। भोग लगाने के बाद भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। अपने हाथ में पुष्प लीजिए, भगवान से निवेदन कीजिए कि हे प्रभु, हे भगवान सत्यनारायण, हमने ये जो व्रत पूजन किया है इसमें कोई गलती कोई त्रुटि जाने अनजाने में हमसे हुई हो तो उसे क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं, हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हमारी जाने अनजाने की गलतियों को क्षमा करते हुए दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त हमारे पास जाते जाते आपको अर्पित करने के लिए कुछ नहीं है, क्योंकि तन मन धन सब कुछ आप ही का है। क्या है हमारे पास? मालती मलका जाति सत्पत्राणि संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ता ग्रहणाम परमेश्वरः। ये पत्र पुष्प की भेंट है, इसे स्वीकार करें प्रभु। और वह पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दें, भगवान को नमस्कार करें, सभी में प्रसाद वितरित करें और स्वयं प्रसाद ग्रहण करें। और किसी ब्राह्मण को हो सके तो आप इस दिन भोजन अवश्य करवाएं। ये विधि थी सत्यनारायण व्रत पूजन की। आप ये कथा सुने, इससे अवश्य ही आपका कल्याण होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो चैनल है ज्योतिष संस्थान का अपना चैनल है। इसके अलावा अगर आप कहीं भी कथा कराना चाहते हैं, पूजन कराना चाहते हैं, हवन कराना चाहते हैं, कुंडली दिखाना चाहते हैं, कोई भी ज्योतिष संबंधी पूजा पाठ संबंधी आपके पास कार्य है जो आप कराना चाहते हैं, तो हमारे नंबर्स पर संपर्क करें, हमसे संपर्क करें। पूरे हिंदुस्तान में हम आपको ब्राह्मण उपलब्ध कराते हैं। देश दुनिया में जहाँ भी किसी देश में आप हैं, हमारी सेवाएं आपको अवश्य ही प्राप्त होंगी। हम वहाँ पर ब्राह्मण उपलब्ध कराएंगे। अन्यथा ऑनलाइन रहकर वीडियो कॉल पर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आपकी सभी कथाएं और पूजन संपूर्ण कराए जाएंगे। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।